अंग्रिद्वयं निगमशाक्य शिखा प्रबालम हैरन ममूरह डंबर नगरी अमरावती महाशहर में आयोजित सिद्धेश्वर महामंदिर के उद्घाटन, मूर्ति प्रतिष्ठापन, अन्य देवताओं का मूर्ति प्रतिष्ठापन कार्यक्रम में शिवयोगी स्वरूप उपस्थित शटस्थल ब्रह्मी वेदांताचार्य डॉक्टर विरूपाक्ष शिवाचार्य महाराज, उपस्थित शटस्थल ब्रह्मी मरुड़ सिद्ध शिवाचार्य महाराज, शटस्थल ब्रह्मी शिवशंकर शिवाचार्य महाराज, शटस्थल ब्रह्मी काशीनाथ शिवाचार्य महाराज, शटस्थल ब्रह्मी सिद्ध चैतन्य शिवाचार्य महाराज, कार्यक्रम में अपना पुरोहित गण लेकर के अत्यंत शास्त्रीय पूजा कर्म किए हुए सोलापुर के डॉक्टर शिवयोगी स्वामी हणिमठ और पूरे पुरोहितगण इस मंदिर के अध्यक्ष माजी खासदार माननीय अनंतराव गुड़े, पूरे विश्वस्त मंडली, इस मंच में उपस्थित होकर के अपना वक्तव्य दिए हुए माजी महापौर विलासराव हिंगोरे, उपस्थित माननीय समस्त अतिथि अभ्यागतगण, भक्ति और श्रद्धा से आए हुए भक्तगण एवं माताएं, पत्रकार लोग, प्यारे बच्चों, प्रथमतः सम्मिलित सभी लोगों को जगत गुरु पंचाचार्यों की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भारत देश में देव, धर्म, आध्यात्म और आचार्यों को अत्यंत श्रेष्ठ रूप का भक्ति समर्पण करने वाला लोग मिलते हैं। ये सदियों से चलता आ रहा है, इसलिए भारत देश का जो धर्म आध्यात्म परंपरा को सनातन परंपरा मानते हैं। सनातन मतलब सदा भवति इति, उसको आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी अपने एक वक्तव्य में ऐसे कहते हैं, पाश्चात्य देशों के लोग देव से ज्यादा अपनी देह को प्यार करते हैं, मतलब शरीर को प्यार करते हैं। मगर दुनिया में एक ही ऐसा देश है, वो देश के वासियों अपने देह को प्यार नहीं करते बल्कि देव से प्यार करते हैं। वो लोग हैं भारत के लोग। देव के लिए, धर्म के लिए
गुरु के लिए आप लोग क्या क्या नहीं करते। व्रत नियम पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, पद यात्रा करते हैं, यात्रा महोत्सव करते हैं, रथोत्सव करते हैं। ये भी कार्यक्रम चल रहा है, वो देव के लिए कार्यक्रम चल रहा है। जैसे साकर केड़कर महाराज बोले, शास्त्रों में कहा गया है 33 कोटि देवता, देवताओं का कमी नहीं है इस देश में। हमारा मानना है भारत में एक भी ऐसा गांव नहीं मिलेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वहां पर एक भी मंदिर नहीं है। एक नहीं 10-15 मंदिर हमको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए भारत देश को कहा गया है धर्मों का देश, मंदिरों का देश, भगवानों का देश और आचार्य संत महंतों का देश माना गया है। 33 कोटि देवता होते हुए भी एक ही देवता को महादेव माना गया है। बाकी कोई अन्य देवता को ऐसे महादेव के नाम से बुलाया नहीं गया। वो नाम है शिवजी का नाम। शिवजी में उतना जो सरलता है, भक्तों के ऊपर प्रेम है, और जो भी जैसे सिद्ध चैतन्य शिवाचार्य स्वामी जी बोले, शरणागत भाव से, दासोहम भाव से, शिवोहम भाव से भक्ति समर्पण किया तो तुरंत जो वर देने वाला देव है वो देवों का देव महादेव ही है। सारी देवताओं को आप सभी लोग मूर्ति देखे होंगे। बहुत सारे देवताओं के ऊपर अलंकार रहता है, आभरण रहता है, बहुत सारे गहने रहते हैं। निरालंकार होकर के कोई भी अलंकार को न चाहते हुए सिर्फ एक बूंद जल से और एक बेल से तृप्त होकर के जो भी मांगेगा वो देने वाला देव है, वो देवों का देव महादेव ही है। आप सभी लोगों को ज्ञात रहना चाहिए, शास्त्री लोग भी यहाँ हैं, आचार्य लोग भी यहाँ हैं। जो भी पूजा भक्ति समर्पण करते हैं, पहले संकल्प करना आवश्यक होता है। मतलब उद्देश्य बोलना चाहिए, जिसके लिए करते हो वो उद्देश्य बोलना चाहिए। वो संकल्प में कामना भी रहते हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जो कर्म करते हैं उसका फल तो मांगते हैं, मगर एक ऐसा देव है जो ज्ञात होकर के करने वाला पूजा को फल मिलना तो उचित है, अज्ञात हो करके किया हुआ कर्म का भी फल देने वाला एक ही देव है, वो महादेव है। वो कैसे आप सोचे तो आप सभी लोगों को एक उदाहरण बताना चाहते हैं। बेडर कण्णप्पा ऐसे बोल के एक भक्त हुआ करता था। कौन सी सदी में हुआ है वो पता नहीं, आज भी वो कण्णप्पा का कथा याद आता है। वो एक बेड था, व्याध था। हर रात जाता था, कुएं के पास एक पेड़ के ऊपर बैठता था। कोई जीवी प्राणी आया तो उसको वध करता था, उसको बेच करके अपना जिंदगी चलाता था।
रोज का जिंदगी इसी तरह जीता था वो। उस दिन ऐसे ही गया, उसको पता नहीं था उस दिन शिवरात्रि था। जहां पानी पीने के लिए जीव राशि लोग आते थे, वहां कुआं के पास एक पेड़ के ऊपर बैठा, वो पेड़ चढ़ा, उसको वो भी पता नहीं था वो पेड़ बेल का पेड़ था। ऊपर चढ़ के बैठा। उस दिन शिवरात्रि तक कोई जीव राशि, कोई प्राणी नहीं आया। देर रात तक इंतजार किया। उसको गुस्सा आने लगा। गुस्से से जिस पेड़ के ऊपर बैठा था, उस पेड़ के जो पत्री को ऐसे अपने हाथ से खींच खींच के नीचे फेंकने लगा। उसको यह भी पता नहीं था वो पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। उसको न ज्ञात होते हुए शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर बेल चढ़ा, उनके हाथ से, उसके हाथ से। और साथ ही साथ वो अपनी साथ पीने के लिए पानी का जो पिस्वी लेके आया था, उस पिस्वी में एक होल हुआ था, उससे एक एक बूंद पानी गिर रहा था। वो भी पानी जाके शिवलिंग के ऊपर गिर रहा था। शिवरात्रि के दिन उसको पता न होते हुए भी शिवजी का आराधना हुआ, उससे भक्ति समर्पण हुआ। पहले ही बोले हम, जो संकल्प करके पूजा समर्पण करते हैं वो तो स्वीकारते हैं देवता, मगर इसने कोई संकल्प नहीं किया, कोई कामना नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, ज्ञात न होते हुए भी जो किया हुआ कर्म का फल, उसको शिवरात्रि का दिन वो जो बेल चढ़ा, वो पानी गिरा शिवलिंग के ऊपर, शिव जी का प्रसन्नता उसको कण्णप्पा को प्राप्त हुआ। बाद में वो बेडर कण्णप्पा भक्त कण्णप्पा हो गया। इतना ही नहीं, वो शिव जी के लिए अपना एक आंखें अर्पण करने वाला शिवभक्त हो गया, इसलिए उसका नाम कण्णप्पा रखा गया। ये बोलने का महत्व ये है, जो किया हुआ कर्म का फल तो मिलना ही चाहिए। अनजाने में न चाहते हुए किया हुआ कर्म का भी फल देने वाला एक ही देव है, वो देवों का देव महादेव है, इसलिए उसको महादेव कहा गया है। इतना ही नहीं, यहां पर बहुत सारे दाम्पत्य लोग आए होंगे, त्रिमूर्ति लोग, देवता किन किन को हम बोलते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। ब्रह्मलोक के अधिपति ब्रह्मा है। ब्रह्मा के पत्नी का नाम क्या है? अपना पत्नी का नाम ही याद नहीं है, ब्रह्मा जी का कहां से लेके आना है? ब्रह्मा के धर्म पत्नी का नाम क्या है? विद्यादिदेवता सरस्वती, शारदा। याद रखिए, अगली बार आए तो भी पूछेंगे, क्योंकि सनातन धर्म रक्षा, सनातन परंपरा रक्षा होना चाहिए। इतनी सारी बातें मांजर सुंबेकर, साकर केड़कर, पात्रिकर ने बोले, अवश्य होना चाहिए। आज के पीढ़िया को ही वो ज्ञात नहीं है तो अगले पीढ़िया को हम क्या देंगे? ब्रह्मा का पत्नी का नाम क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, सरस्वती। वो एक दिन अपने पति से वर मांगी। आप भी मांगते हैं ना घर में? हम अक्सर कहते रहते हैं, ये हास्य से बोल रहे हैं, जिसके घर में जो बर्तन रहते हैं ना, उसका कोई भी टूटना, कोई भी आवाज आना नहीं आना चाहिए। पता चला ना? जिसके घर में सुबह सुबह वो बर्तन का आवाज आने लगा, ऐसा सोचो जो पत्नी ने बोला है वो पति ने नहीं लाया है, वो जाने दीजिए। सरस्वती ने ब्रह्मा से मांगी, क्या मांगी? तू तो सृष्टि का देवता है,
वो सृष्टि करते करते मेरे को भूल गया, हमेशा भूल जाते हो। इसलिए आज एक वर प्राप्त होना चाहिए आपसे, ऐसा वर चाहिए हमेशा आपके साथ सदैव रहना चाहिए। इसलिए आपके शरीर में एक जगह दो, एक स्थान दो। ऐसे सरस्वती ब्रह्मा को पूछती। ब्रह्मा तो बहुत बुद्धिमान था, वो सोचे शारदा तो विद्यादि देवता, सर्व शास्त्रों के मालकिन है, वेदों के मालकिन है, जो भी बोलती है वो वेद कहलाता है, वाग्देवी है। शारदा को जिह्वा में अगर स्थान दिया तो जो भी मैं बोलूंगा वो सत्य हो जाएगा, ऐसे सोच करके, वो तो विधि लिखित करने वाला देव है, सत्य होना चाहिए ना वो। इसलिए शारदा को मेरे जिह्वा में आकर स्थान ग्रहण करो, ऐसे वर प्रदान किया। शारदा को ब्रह्मा ने कहां दिया वर? अपनी जीभ में, जिह्वा में। आगे जाकर के ये माहिती वैकुंठ को प्राप्त हुआ। वैकुंठ के अधिपति विष्णु, विष्णु के धर्मपत्नी, ये तो सबको पता रहेगा। लक्ष्मी के बिना कोई नहीं रह पाएगा, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हो। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। लक्ष्मी भी सोची, अगर शारदा अपने पति से वर प्राप्त किया है, मुझे भी करना चाहिए। विष्णु से मांगी वो भी। तो एक एक अवतार लेकर के हजारों साल गुम हो जाते हो। मुझे आज एक वर चाहिए आपसे, जहां भी रहो आपके साथ मुझे सदैव रहना चाहिए। आज मुझे वो वर दीजिए, आपके शरीर में एक जगह दीजिए। ऐसे लक्ष्मी विष्णु से वर मांगती। विष्णु देवता ऐसा देवता है, यहाँ पर वैष्णव पंथ के लोग भी रहे होंगे, मगर विष्णु देवता ये ऊंचा हाथ से वर दिया तो दावा हाथ से कैसे वापस लेना है सोचने वाला देव है। मतलब कंजूस देवता है, इसलिए उनके पास ही संपत्ति ज्यादा है। जो व्यक्ति कंजूस रहता है ना, उसके पास ही संपत्ति रहता है। हमारा भक्त लोग भी ऐसे ही है ना, अगर तिरुपति गया तो दो दो काली करके आते हैं, सर के बाल और जेब के पैसे दोनों भी। हमारी मानना है, माजी कास्तार भी है, आगे जाके सरकार को अगर लोन लेना पड़े तो विश्व बैंक से नहीं, तिरुपति तिम्माप्पा से लेना पड़ेगा। उतना अमीर देवता है वो। साथ ही साथ वो प्रेम का देवता भी है। इसलिए विष्णु जी लक्ष्मी को अपने हृदय में वास करने के लिए वर प्रदान करता है। ब्रह्मा शारदा को कहां दिया? जिह्वा में। विष्णु लक्ष्मी को हृदय में। ये माहिती पहुंचता है कैलाश को। कैलाश का देवता परमात्मा महादेव, पत्नी पार्वती। पार्वती भी सोचती है, वो दोनों अपने पतियों से वर प्राप्त किया है तो मुझे भी लेना है। वो भी शिव जी से मांगती है, तू तो भक्तों का देवता है, जो भी आकर के कुछ मांगे तो दे देते हो। रावण मांगा, आत्मलिंग दिया। जो भी मांगे साकर कहकर बोले ना, बोले महादेव, बोले शंकर। जो भी ना रहता है उसके पास फिर भी देता है वो। कन्नड़ में सर्वज्ञ बोल के एक वचन में लिखा गया है, इतना अच्छा लिखता है वो। इंद्र अंदणवेरी ಏನು ಕೊಡಲರಿಯ ನಮ್ಮ चंद्रशेखर ಮುದಿಯತ್ತನೇರಿ ಬೇಡಿದ್ದನಿವ सर्वज्ञ, ऐसे बोलते। मगर उस वचन में कहा जाता है, इंद्र तो स्वर्गलोक के मालक है, अधिपति है, उसके पास सब है। नवरत्न है, वैडूर्य है, ऐरावत है, कल्पवृक्ष है, कामधेनु है, मगर कुछ भी देने का वर उसको नहीं है, शक्ति नहीं है। एक नंदी को वाहन रूप बना के जो भी आकर मांगे उसको देने वाला एक ही देव है, वो शिव जी है।
आपको पता है जब पर्वत का मर्दन हुआ, मंदार पर्वत का, तब कामधेनु आया, अमृत आया, बाद में ज्यादा चाहने पर वो कारकोटक विष भी आया। पूरा दुनिया को जला रहे, तब कोई भी देवता आकर के रक्षा नहीं किया। तब इस दुनिया को वो कारकोटक विष को स्वयं पान करके रक्षा किया हुआ, इसीलिए तो आज भूमि उपस्थित है। पार्वती कहती है तू तो भक्तों का देवता है, जहां कहां तुम रहते हो पत्नी के नाते मुझे ही नहीं पता। वो एक वचन में बोलती है पार्वती, कहां रहते हो मुझे तो बताओ। तब परमात्मा बोलता है, ना हम वासामि कैलास, ना हम वासामि मेघ पर्वते, ना हम वासामि मठ मंदिरे, मम भक्ता यत्र तिष्ठन्ति गायन्ति तत्र तिष्ठामि शंकरा। बहुत लोग समझे होंगे, सोचे होंगे मैं कैलाश में रहता हूं, कैलाश में नहीं रहता हूं, रजत पर्वत में रहता हूं, ऐसे सोचे हैं, वहां भी नहीं रहता। मेरे लिए मंदिर बनाते, मठ बनाते, प्रतिष्ठा करते, वहां रहता हूं ऐसे सोच करके, वहां पर भी नहीं रहता हूं। जो भक्त लोग शरणागत भाव से, प्रेम से एक बूंद जल और एक बेल अर्पण करके, शिवजी तेरे को शिवा मेरे को कोई नहीं है, ऐसे प्रेम भाव से भक्ति समर्पण करने वाले लोगों के दिल में रहता हूं, ऐसे शिवजी बोलता है। मम भक्ता यत्र तिष्ठन्ति तत्र तिष्ठामि शंकरा। एक ही भगवान ऐसा है, मम भक्ता ममाधिका। जो शिवजी भक्त लोगों से जो गायन के रूप से, भक्ति समर्पण के रूप से बड़े हुए, वो बोलने वाला एक ही देव है, वो महादेव। पार्वती बोलती है ऐसे तुम स्मशान में रहते हो, कैलाश में रहते हो, मुझे ही नहीं पता, फिर भी धर्म पत्नी के नाते मुझे आपके साथ सदैव रहना मेरा धर्म है। इसलिए जैसे वो दो लोग अपनी पतियों से वर प्राप्त किया है, ऐसे मुझे भी आपको वर देना है। आपके शरीर में एक जगह दो, आपके साथ सदा सदैव रहना है, ऐसे वर मांगती है। तो शिवजी बोलता है, पार्वती तुम बहुत पागल हो, मेरा देना बड़ा नहीं है, तेरा पूछना बड़ा है। इस दुनिया को वो जो दो देव लोग दिया है, वो वर बहुत कम है। मैंने जो आज तुमको देने जा रहा हूं, ये पूरे दुनिया में समन्वय सिद्धांत कहा जाएगा, सामरस्य सिद्धांत कहा जाएगा। शिव जी को छोड़ के शक्ति नहीं है, शक्ति को छोड़ के शिव नहीं है। इस दुनिया का सृष्टि होना है तो सिर्फ शिव जी से नहीं हुआ, साथ में शक्ति का भी उतना ही पात्र है, ऐसे समझना चाहिए। इसलिए मेरे शरीर में एक जगह नहीं, पूरे आधा भाग के, जो वाम भाग के आधा शरीर को तुम्हें प्रदान करूंगा, ऐसे पार्वती को आधा शरीर प्रदान किया। पार्वती के जो अर्धांगी स्वरूप माना जाता है ना, वो परमात्मा का आधा शरीर देने का वजह से। तब से पार्वती कहने लगी अर्ध अंग धारण के करने की वजह अर्धांगी, परमात्मा अर्धनारीश्वर हो गया। इसलिए कहा जाता है शास्त्र में, वागर्ताव्यो संपृक्त वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अगर दुनिया के माता पिता का जो श्रेय जाना चाहिए वो पार्वती परमेश्वर को ही। अगर आदर्श दाम्पत्य, वो श्रेय भी जाना चाहिए वो पार्वती परमेश्वर को। क्योंकि सभी लोग यहाँ पर जितने भी पुरुष मंडली बैठे हैं, जिसको शादी हुआ है वो सही है, जो आगे शादी करने वाले लोग हैं वो भी संकल्प करना चाहिए, जो अपना धर्म पत्नी की नाते अपने घर को पाणी ग्रहण करके जो पत्नी लाई है, उसको सिर्फ और सिर्फ भोग रूप से नहीं देखना चाहिए। जो बच्चों का जन्म दे करके देने वाले यंत्र नहीं सोचना चाहिए। जो घर में रहा हुआ सारे लोगों का सेवा करने का दासी, ऐसे सोचना नहीं चाहिए।
बल्कि इस घर के मालकिन के स्वरूप में वो भी मेरे बराबर हिस्सा उसको भी चाहिए, उसको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे सोचने वाले पुरुष लोगों को परमात्मा और पार्वती का भरपूर संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ 25 साल या 30 साल 50 साल अपना वैवाहिक महोत्सव करने वाले लोगों को बोलते हैं, जिसके उदाहरण से बोलते हैं, जैसे उन दोनों दाम्पत्यों को देख के तो पार्वती परमेश्वर जैसे दिखता है, वो नाम ही आगे आता है। क्योंकि जगत सृष्टि का परंपरा और जो आदर्श दाम्पत्यों का परंपरा बरकरार रखते हुए आज भी जो पुरोहित मंडली जो भी पूजा पाठ इतने सारे कलश हजारों कलश प्रतिष्ठापन किए तो भी उनमें से 2 कलश जुड़ा होकर के कलश प्रतिष्ठापन करते हैं, उनका नाम उमा महेश्वर कहा जाता है, उसको दाम्पत्य कलश कहा जाता है। कोई अन्य देवताओं के नाम से नहीं पुकारा जाता है। इसलिए पूरा पार्वती परमेश्वर का सिद्धेश्वर कोई अन्य देव नहीं है, महादेव का स्वरूप ही है। भगवान महादेव का हजारों संख्या का नाम अलग अलग है, मगर पूरा रूप से देखा तो पूर्ण रूप से देखा तो वो साक्षात महादेव ही है। इसलिए सिद्धेश्वर महादेव कहा गया है। आप सभी लोगों को अवश्य घर में जो भी अपना महिला है, मातृ लोग है, स्त्री है, उनका मान सम्मान करना चाहिए, बराबर मान सम्मान देना चाहिए। साथ ही साथ सोचना चाहिए, एक रथ जाना चाहिए ठीक से, सोचा तो रथ का दोनों चक्र भी साथ में जाना चाहिए, एक चक्र आगे एक चक्र पीछे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है सतीपति गणोंदाद भक्ति हितवपुद शिवंगे। जो भी भगवान शिव जी को अच्छा भक्ति समर्पण वो होता है, सतीपति मिलके जो भक्ति करते हैं वो भगवान को प्यारा होता है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए आज के बाद जो स्त्री लोग हैं, माँ हो या पत्नी हो, बेटी हो, कोई भी हो, उसका मान सम्मान देने का काम अवश्य करना चाहिए। क्योंकि हमारा संस्कृति स्त्री संस्कृति, मातृ संस्कृति है। अमेरिका ऐसे बड़े देशों को दोड्डा दोड्डप्पा बोलते हैं, मगर एक ही देश इस दुनिया में ऐसा है, वो माँ की स्वरूप से बोला गया है, भारत माता। एक देश को माँ को मान सम्मान देने वास्ते कहा गया है। और जो वास किया हुआ धरती को भी धरती माँ कहा है, और पीने वाला पानी को भी गंगा माता कहा है। जो खाने वाला कोई भी प्रसाद हो वो अन्नपूर्णा का प्रसाद बोला गया है। और जीव राशि एक गाय को भी अपना जो माँ के बाद जो जन्म दिया हुआ माँ पिलाती है ना, उसके बाद हमारा मृत होने तक अंतिम सांस तक हमें दूध पिलाने वाले माँ वो गाय माँ होती, इसलिए उसको पूरे दुनिया का माँ कहा गया है। इसलिए हमारा संस्कृति अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत बढ़िया है। उसको सनातन धर्म रक्षणा करके सभी लोगों को उसका बरकरार रखते हुए, आचरण करते हुए, उसका महत्व जानते हुए अगले पीढ़ियों को तक उसको लेके जाने का काम अवश्य सबको करना है। ऐसे इस मंच के द्वारा आप सभी लोगों को संबोधित करते हुए, आज सिद्धेश्वर मंदिर अत्यंत पुरातन मंदिर है। जैसे कल रात यहाँ पर ऐसे संचार करते वक्त अनंत गुड़े जी बोले, उसको निकालते वक्त वो एक ताम्र पत्र मिला, उसमें वो ईस्वी भी लिखा गया है, मतलब कम से कम 150 साल पुराना है, उसमें लिखा गया है। जो भी स्थापन करते उसमें स्थापन यंत्र रखते हैं, उसमें स्थापन कौन किया है, जिस वर्ष में किया है, वो सभी माहिती रहता है। इसलिए जो भी काम हुआ है, जो रास्ते इंक्रोचमेंट हुआ, वो हाईवे बना, उसकी बदौलत ये अच्छा मंदिर बना, समाज संगठन हुआ, अनंत गुड़े के द्वारा पूरे लिंगायत और वीरशैव समाज के संगठन हो करके अत्यंत श्रेष्ठ परिसर, ये भक्ति परिसर अत्यंत निर्माण हुआ। ये सब देखते हुए जगतगुरु महास्वामी जी अत्यंत प्रसन्न होकर के अत्यंत संतोष भाव प्रकट करते हैं। और आगे जो आपकी कामना है, जो काम करने का इच्छा है,
वो भी पूर्ण हो, ऐसे अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आज कलशारोहण भी संपन्न हुआ। थोड़ा समझिए और ध्यान में रखिए, जो भी मंदिर बनाते हैं, चाहे वो छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, मंदिर बनाने का काम तो करना ही है, मगर मंदिर बनाने से बड़ा काम वो होता है उस मंदिर के ऊपर शिखर और शिखर के ऊपर कलश अवश्य रहना चाहिए। जैसे आप सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं ना, दुकान से मोबाइल खरीद के लेके आते हो। अमीर लोग तो लाखों रुपए का मोबाइल लेते हैं और गरीब लोग तो 5,000 को भी मोबाइल खरीद के लेके आते हैं। आने के बाद वो एक्टिवेट होना है, तो वो चालू होना है, तो क्या क्या करते हैं? बैटरी चीज़ें रिचार्ज करते हैं, करेंसी डालते हैं, सिम डालते हैं और ऑन करते हैं, ठीक है ना। वो ऑन करने के बाद भी और एक इंपॉर्टेंट चीजें आवश्यक है, क्या है? हाँ, नेटवर्क। अगर उस मोबाइल में सिग्नल ही नहीं हो तो उस मोबाइल का उपयोग क्यों करना चाहिए? सेल्फी करने के लिए, नहीं तो गाना सुनने के लिए। चाहे वो लाखों रुपए का मोबाइल हो या 5,000 का मोबाइल हो, जब सिग्नल मिलता है, मोबाइल नेटवर्क के अंदर आता है, तब उस मोबाइल चालू होता है, कॉल करने को आता है। ऐसे ही जैसे मोबाइल नेटवर्क मिलने पर वो मोबाइल एक्टिवेट होता है, ऐसे ही मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, जो गर्भ मंदिर में रहा हुआ मूर्ति एक्टिवेट होना है तो ऊपर शिखर और शिखर के ऊपर कलशारोहण अवश्य होना चाहिए। आज हम घोषणा करना चाहते हैं, पिछले मंदिर को गोपुर हो है या नहीं पता नहीं, मगर आज का जो मंदिर पूर्ण रूप का मंदिर हुआ है, उसके ऊपर गोपुर भी है, उसके ऊपर कलश भी हुआ है। जैसे वटक क्षेत्र सिद्धेश्वर उज्जैन का मंदिर से सीधा नाता कनेक्शन आज अमरावती का सिद्धेश्वर मंदिर को हुआ है। आज गर्भगुड़ी में जो भी मूर्ति के सामने बैठ करके नहीं तो कुछ पूछ करके गया, तो वो जो संज्ञा पुष्प देने का, कोई संज्ञा देने का काम वो जो देव करता है, ऊपर गोपुर और कलश होने का मंदिर करता है। इसलिए पूर्ण रूप का मंदिर आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। आगे जो कल्पना है अनंत गुड़े का और भी सोच है और विलास हिंगोले बोले हैं, गौशाला बनना चाहिए, एक धर्म क्षेत्र बनना चाहिए, एक आध्यात्मिक तपोताण बनना चाहिए। वो सारे उद्देश्य सफल हो, उनका प्रयत्न पूर्ण हो, ऐसे अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और अमरावती ऐसा एक शहर है, 12-13 मठ यहाँ पर उपस्थित हुआ। आज कोई मठ में शिवाचार्य नहीं, स्वामी नहीं। हिरे मठ जो है वो उज्जैन पीठ में लिखावट है, वहाँ पर जहाँ जहाँ पर मठ रहता है उसका पूरा माहिती है। ये जो अमरावती का हिरे मठ है वो नंदी गोत्र का मठ है। समाज के लोग पिछले जगतगुरु आए थे, रंभापुर जगतगुरु, तब रेणुकाचार्य मूर्ति प्रतिष्ठापन किया। जगतगुरु जो बोले वो मान गए, मगर जो भी परंपरा होता है, जैसे पक्ष होता है, जैसे पार्टिस होता है, ऐसे अपने अपने गोत्र का, अपने अपने सूत्र का, मठ का परंपरा रक्षा करना वो मठ का शिष्यों का अत्यंत धर्म होता है, उनका कर्तव्य होता है। इसलिए हिरे मठ का जो पूरे परिसर का जो भी काम है, जो भी धर्म रक्षा का काम है, वो काम कीजिए। उनमें जो भी सहायता, जो भी आशीर्वाद उज्जैन जगत गुरु से आप चाहते हैं, वो करने के लिए उज्जैन जगत गुरु अवश्य तैयार रहेंगे। ऐसा ही नहीं, आगे जो भी अमरावती हो, विदर्भ प्रांत का कार्यक्रम हो, कभी भी बुलाए, पुनः आ करके आप सभी लोगों को आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। ऐसे आप सभी लोगों को संबोधित करते हुए यहाँ का कार्यक्रम और पूरे परिसर को देख करके अत्यंत संतोष भाव प्राप्त हो करके जो भी अनंतराव गुड़े के साथ अपना सहकार दिया है, अपना दान दक्षिणा दिया है, जो भी कोऑपरेशन दिया है, वो सारे लोगों को अनंत मंगल आशीर्वाद। वो कलाविद लोग अपना संगीत समर्पण किया, बहुत सारे लोग अपना वक्तव्य प्रदान किया, और हमारे शिवाचार्य लोग मांजर सुंबेकर, साकर केड़कर और पात्रिकर बहुत खूब वक्तव्य प्रदान किया। तो सारे शिवाचार्यों को पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद
और अनंत गुड़े के और विलास सिंह मोरे के और सारे लोगों का इच्छा पूर्ण हो, उनका कामना पूर्ण हो, ऐसे अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आए हुए सभी लोगों को पुनश्च अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमारा आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ते जेव्हा लिंग काढलं साथ ही साथ आप सभी लोगों अभी सभी लोगों को ज्ञात है, सभी लोगों ने अनंतराव गुड़े को शुभाशय का आशीर्वाद दिया। उज्जैन पीठ की तरफ से भी उनका जन्मदिन का वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा अनंतराव गुडेजी।